डियर स्टूडेंट, आज आप बोर्ड पर देखते समझ गए हो कि मैम ने क्या बनाया है ट्रिगोनोमेट्री में। इतना प्यारा सा हेक्सागोन। पता है ये क्यों मैंने बनाया है? आप सब हमेशा कंप्लेन करते हो मैम फार्मूला मुझे याद ही नहीं होता। कोई बात नहीं, आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप फार्मूला याद कर लो। आपको आज मैं ट्रिक बताऊँगी जिससे आपकी बड़े बड़े से क्वेश्चन और बहुत बड़े बड़े से फॉर्मूले यूँ 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 आप कर लोगे। शुरू किया जाए। बहुत गौर से आप देखना, बिल्कुल गौर से आप सभी को देखना है। देखो ये क्या है, हेक्सागोन है ना, 6 वर्टिसेस। देखो कैसे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिसेस बना लिया हमने। और बस एक छोटी सी बात आप याद रखना, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी याद करने को, इतना तो कर लोगे। यहाँ tan लिखो, यहाँ साइन लिख लो, यहाँ कॉस लिख लो, इतना तो कर लोगे ना। और tan का अपोजिट सभी को पता है कॉट, और सी ये राइट, और यहाँ पे कॉसेक जस्ट साइन का अपोजिट, ये डायगोनली, और यहाँ पे सेक। ये तो याद करना पड़ेगा। अब इनके सारे डायगोनल्स को आपस में मिला लिया जाए, ऐसे करके मिला लिया, और बीच में बहुत प्यारा सा एक 1 लिख दो। बीच में क्या लिख दोगे? 1। क्या याद रखना है? फिर से मैं बार बार बोलूँगी क्योंकि इसी पे हमारे सारे फॉर्मूले बेस्ड है। आपको पता है मैं 40 to 50 फार्मूले आपको बस इसी हेक्सागोन पे सिखाने वाली हूँ। ये एक हेक्सागोन पे हम 50 फार्मूले यूँ कर लेंगे। क्या करना है आपको याद रखना है, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। यहाँ tan लिखा, साइन लिखा और कॉस लिखा, ठीक। tan का अपोजिट आपने कॉट लिख दिया, और कॉसेक सेक होता है और साइन कॉसेक। इतना तो आप रखोगे ना याद, ऐसे कर लो ना, tan कॉट tan साइन कॉस, इतना रहेगा। चले, इतने अच्छे से आप याद रखोगे ना। क्या बोला? एक हेक्सागोन बना लो, और ये याद रखना tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। tan यहाँ लिखा, साइन लिखा, कॉस लिखा, और tan का जस्ट अपोजिट कॉट। और ये जो राइट साइड है ना, पता है आपको, पूरा सी है, सी और एक सी कौन सा बचा था? कॉसेक बचा था, और एक बच गया आपका सेक, सो यहाँ लिख दो। इतना आ गया आपको। चले आगे, अभी आप देखना 12 फार्मूले यू कर लोगे। किया जाए, ऐसे कर लो आप, ये 3 ले लो यहाँ से, ऐसे क्लॉक चलो और 3 ले लो। क्या क्या लोगे? tan साइन और कॉस। चलिए अब लिखा जाए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लिख दिया? बिल्कुल। अब उसके बाद क्या है, ये पोजीशन छोड़ दो, अब इसके पास आ जाओ, और यहाँ से आप 3 ले लो आगे। ये देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, ले लिया। फिर अब आगे आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ से आप 3 ले लो ना आगे। कैसे लिखोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा, ले लिया। फिर आगे बढ़े, आगे कहाँ बढ़ोगे? 3 कर लिया, अब 4 पे आ जाओ, और ऐसे ले लो आप 3। तो 3 ले लोगे तो क्या आएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन क्या? सेक थीटा। चलो अब 5 पे आ जाओ, और 5 पे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या बताओ? 5 के आने के बाद में आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन tan थीटा। फिर पढ़ो ना, यहाँ आ जाओ, और फिर ऐसे चले जाओ, 3 का तो लेना है। सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन साइन थीटा। है ना मज़ेदार? कितने बन गए आपके फॉर्मूले? 6 हो गए।
चलो मैं बार बार इसको इरेज करूँगी और बार बार हेक्सागोन बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बार बार बनाने से आपके दिमाग में याद होता जाएगा और आप मुझे भी बताते जाओगे ना, कहीं मैं भी भूल ना जाऊँ। बीच में 1, tan, sin, cos, cot, cosec एंड sec। ओके, अब चलिए इधर से शुरू करिए। आप क्लॉक चले ऐसे, चलिए कॉट से शुरू हो जाइए। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। अब आ जाइए, यहाँ से शुरू कीजिए, फिर आइए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाय टैन थीटा। फिर आइए सेक से चलिए, सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। बढ़े, फिर बढ़िए आगे चलिए, चलते चला जाए। फिर यहाँ आ जाइए, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर आगे बढ़िए साइन थीटा के पास, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। फिर आगे और बढ़ जाया जाए कॉट के पास। अब आगे क्या है हमारे पास, कॉस है ना, ये इसके लिए चलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। आप समझ गए ना, ऐसे चलना है बिल्कुल, यूँ 3 लेते जाना है। समझ में आ गया आपको, 3 से लेते चलिए। चलिए फिर से एक हेक्सागोन बना लीजिए और यहाँ लिखिए tan, sin, cos, cot, cosec और sec। चलिए मिलाइए डायगोनल को यूं, और बीच में क्या लिखना है पता है ना, 1 लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए पता है आपको, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। डायगोनली मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना तो बीच में आपको 1 मिलेगा, कुछ इस तरह से। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप भी करके बताइए मुझे कैसे फिर होगा। ऐसे ये ले लीजिए, ऐसे एरो लगा लीजिए, ऊपर से लेकर आइए और ये नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, बीच का आ जाएगा, मिडिल आएगा। फिर ऐसे ही नीचे से कीजिए, इसको भी करिए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, लाइक दिस। इधर से भी वही करिए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए हो। चलिए फिर और एक फॉर्मूला सीख लिया जाए। आप अभी मैंने क्या बताया था, डायगोनल करके 1। अब नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए ये देखिए, अल्टरनेट कोई भी 3 ले लीजिए, ऐसे आप 3 लीजिए, 1 2 3, 3 लिया आपने, और फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कीजिए। टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा। ऐसे ही आगे बढ़िए, ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे आ जाइए और यहाँ से ऐसे ले लीजिए 3, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, कॉस थीटा। ऐसे फिर यहाँ से ले लीजिए इस पोजीशन से, और 3 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये कॉस थीटा और ये कॉसेक थीटा, क्या मिलेगा आपको, कॉट थीटा। इसी तरह से आप यहाँ आइए और इसको ले लीजिए, बताइए मुझे, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा क्या मिलेगा आपको, कॉसेक थीटा। इसको अल्टरनेट फार्मूला बोलते हैं। 3 अल्टरनेट ले लिए, फर्स्ट जैसे 3 हमने लगातार लिया तो 3 में फर्स्ट का और थर्ड का किया तो किसका आ गया है, बीच का आया। ये याद कर लोगे ना आप, कैसे करना है आपको, फर्स्ट और थर्ड से क्या आया, बीच में आया। हेक्सागोन आप बना लेंगे और याद क्या, बस इतना सा चीज़ करना है कि tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, tan साइन कॉस, tan का अपोजिट कॉट, साइन का कॉसेक और कॉस का सेक। अभी क्या बोला, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और ये फर्स्ट
और थर्ड का करोगे तो क्या आएगा, बीच का आएगा। आप सब अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगर ऐसे हमने 3 ले लिया 1 2 3, तो ये फर्स्ट का और थर्ड का किया तो बीच का मिडिल आ गया। अब आइए फिर से हम उसी चीज़ को देखें। हेक्सागोन में ही सारे फंडा किस में फंसा है, हेक्सागोन में फंसा है। tan क्या बताया, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, tan का अपोजिट कॉट, साइन का कॉसेक और कॉस का सेक। चलिए अब ऐसा कर लेते हैं। आपको पता है ये 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये ऐसे आया, ये 1/ इतना करोगे तो नीचे का आ जाएगा, 1/cos करोगे तो सेक आ जाएगा, 1/tan करोगे तो कॉट आएगा। इसको एरो से आप समझ लो, ऐसे समझो रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये डायगोनली एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। डायगोनली ये एक दूसरे के साथ में कैसे अटैच्ड है, एरो से आप समझ लो। डायगोनली एरो लगा लो, यूँ लगा लो, यूँ लगाओ, यूँ लगा लो, एक दूसरे के साथ में ये क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। जैसे आपने यहाँ लिखा और ऐसे लिख लो आप, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec या सेक, और सेक इज इक्वल टू 1/cos। यूँ एक दूसरे के क्या हो गए, ये रेसिप्रोकल हो गए। बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ गए। हमने कितने सारे फॉर्मूले रिवाइज किए, एक बार रिवाइज कर ले ऐसे। tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस किया था, और एक बात मैंने ये कही थी कि इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो बीच का क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और जब ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बीच का आ जाएगा। इतना हमने पढ़ा। अभी क्या पढ़ा कि इसका ये अपॉन करोगे ना, 1/sin करोगे, मीन्स रेसिप्रोकल लोगे ना इन दोनों का, तो ये आएगा डायगोनली। ये इन दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। तो कितने सारे आपके फॉर्मूले हो गए, बाप रे इतना सारा, काउंटिंग भी कम पड़ गया। चलिए मैं छोड़ूंगी नहीं, हेक्सागोन बनवाना, बनाते जाओ और बार बार बनाओगे ना तो आपको याद भी होता जाएगा। चलिए tan, sin, cos, और यहाँ पे कट, cosec और sec, बीच में क्या लिखना, 1, और इसको मैच इससे, ये यहाँ, ये यहाँ। बहुत अच्छी तरह से एक बात समझ लीजिए, ऐसे एरो बनाइए, यहाँ पर सीधा बना लीजिए ऊपर, फिर ऐसे सीधा बना लीजिए, और यहाँ पर पता है इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे जब आप साइन लिखोगे और 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा। जस्ट उल्टा, कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। करते जाइए आप, tan 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको, कॉट थीटा, और फिर यहाँ भी कर लीजिए, से 90 माइनस थीटा क्या मिला, कॉसेक थीटा। इसी तरह से आप उल्टा भी करिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या मिला, tan थीटा, और यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या मिला, सेक थीटा मिला। है ना फॉर्मूला ज़बरदस्त। ये ऐसे एक दूसरे के साथ में, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। आप काउंटिंग करते चलना, कितने सारे फॉर्मूले हमारे इस हेक्सागोन ने दे दिया है ना, स्वीट हेक्सागोन। देखिए मैं फिर से बना दी हेक्सागोन, ये तो छोड़ूंगी नहीं। tan, sin, cos, cot, cosec एंड sec। 1 2 3 4 5 6 सभी को मिलाया, मिलाइए, सबको मिल गया। बीच में आप 1 बना लीजिए, और ऐसा ये 3 ट्रायंगल आपको मिला ना, ये ट्रायंगल मिला, ये पार्ट एक ट्रायंगल का ले लीजिए, एक छोड़ करके इस ट्रायंगल को आप एक ले लीजिए।
और एक छोड़ करके इस ट्रायंगल को ले लीजिए, आप 3 ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे लीजिए, एक लीजिए ऐसा और एक लीजिए इस तरह से, 3 ट्रायंगल। और बीच में मैंने क्या बोला था, आप 1 रखे रहिए, 1 लिखे रहिए, यहाँ 1 है। अब एक काम करिए, आप एरो कुछ ऐसे बना लीजिए, ऐसा कुछ एरो बना लीजिए। और देखिए मैं कितना बढ़िया से आपको फॉर्मूला याद करा रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने, जस्ट वैसे ही एक हेक्सागोन ले लिया, tan साइन कॉस, tan का अपोजिट कॉट, और एक बस सी वाला बच गया था, कॉस क्या लिख दिया और अकेला यहाँ सेक लिख दिया। एरो कुछ यूं बनाया, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, इसको इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या बनेगा क्वेश्चन। और यहाँ पर भी ऐसा हो गया। आगे देखा जाए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पेशेंस रखिए। चलिए अभी हमने बताया था कि आप एक हेक्सागोन बना लोगे, tan साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक, वैसे 3 आपने ट्रायंगल कौन कौन सा ले लिया, अल्टरनेट ऐसे 3 ट्रायंगल ले लिया। अब थोड़ा एरो को आप क्या करो, ऐसे करो, ठीक है। इसको भी कुछ ऐसे कर लो और यहाँ से भी कुछ ऐसे कर लो। अब आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए कैसे हमने कहा, इतना कैसे सॉल्व करोगे आप। अब एरो को आप ऐसे बना लो, एरो को आप पहले एरो बनाइए और फिर मुझे यहाँ पर आप बताइए कैसे फॉर्मूला करेंगे। अब मैं वेट करूँगी कि आप हमारे फॉर्मूले को कैसे बताते हो मुझे। ऐसा हुआ है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। कैसे आप यहाँ पर गए बताइए तो, कैसे यहाँ पर आप कैसे कैसे बढ़े हो बताओ मुझे। बिल्कुल अच्छी तरह से एरो आप समझ गए। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही हेक्सागोन बना करके सारे फॉर्मूले को बार बार रिवाइज कीजिए। आई होप सो आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना आप याद रखना, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। थैंक यू।